नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत। किसानों के मुद्दे पर आज फिर सरकार के नुमाइंदे किसानों से बातचीत करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक होगी। सरकार और किसानों के बीच आज उन मुद्दों पर बात होगी जहां दोनों में सहमति नहीं बन पाई। आठ दिसंबर को भारत बंद की तैयारी में जुटे हैं किसान। देश भर में किसानों के सभी संगठन होंगे शामिल। भारत बंद की तैयारी के तौर पर आज किसान दिखाएंगे कड़े तेवर। अलग अलग शहरों में पीएम का फूंक सकते हैं पुतला। आर पार की लड़ाई के मूड में किसान। आज फरीदाबाद से दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसान आंदोलन पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कृषि सेक्टर को निजी हाथ में सौंप रही है सरकार। एमएसपी पर सरकार किसानों को भरोसा दी। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का हंगामा। दिल्ली कूच करने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए चिल्ला बॉर्डर बंद कर दिया गया है। लोगों के आने जाने के लिए रूट डायवर्ट किए गए। किसानों ने पुलिस को चेतावनी दी। कहा अब चलेंगे दिल्ली। बड़ी संख्या में पहुंचे किसान। गाजियाबाद नेशनल हाईवे 9 पर किसानों की पुलिस से झड़प। रोड पर किसानों को गाड़ियां खड़ी करने से पुलिस ने रोका। गाजियाबाद NH 9 पर किसानों के लगाए टेंट को पुलिस ने हटा दिया। आईजी प्रवीण कुमार खुद मौके पर मौजूद रहे। गाजियाबाद पुलिस ने NH 9 पर लगाए सीसीटीवी कैमरे। किसानों के धरना प्रदर्शन पर रखेगी नजर। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने लगाई बड़ी छलांग। 150 में से 48 सीटों पर भारी जीत। टीआरएस 99 से खिसककर 56 सीटों पर सिमटी, जबकि AIMIM ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को सिर्फ 2 वार्ड में जीत मिली। बाकी एक सीट पर फैसला नहीं। विवाद के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला। बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा टीआरएस के एकमात्र विकल्प के रूप में बीजेपी उभरी। हैदराबाद में बीजेपी की बम्पर जीत से अमित शाह उत्साहित। कहा अचरज भरी है जीत। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी चीफ। नड्डा ने हैदराबाद जीत को बताया ऐतिहासिक। जीत पर बीजेपी चीफ नड्डा ने कहा मोदी की विकास नीति और गवर्नेंस मॉडल में बढ़ रहा है भरोसा। योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताने के लिए भाग्यनगर की जनता का धन्यवाद। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख उत्तम कुमार रेड्डी ने पद से दिया इस्तीफा। इस्तीफा हाईकमान को भेजा। महाराष्ट्र MLC चुनाव में बीजेपी की करारी हार। एनसीपी को मिली 2 सीटों पर जीत। एनसीपी के औरंगाबाद और पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत। बीजेपी उम्मीदवार शिरीष बोरलकर और संग्राम देशमुख को हराया। महाराष्ट्र MLC चुनाव में जीत से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में जश्न। शरद पवार उद्धव ठाकरे ने जताई खुशी। आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के पूर्व संयोजक एल्विस गोमेज का इस्तीफा। पार्टी की सदस्यता छोड़ी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नेता जयंत अस्कावकर ने जीता MLC चुनाव। पुणे शिक्षक सीट पर जीत। झांसी में स्नातक चुनाव की काउंटिंग में बवाल। फिर से काउंटिंग की मांग कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प। काउंटिंग में बीजेपी उम्मीदवार से आगे सपा प्रत्याशी। धरने पर बैठे बीजेपी विधायक और समर्थक। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक की। कोरोना टीके को लेकर विपक्ष के लोगों से बातचीत। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन ट्रायल के बारे में बात बाजार में आ जाएगी। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद वैक्सीन को बाजार में लाया जाएगा।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन की कीमत लागत नहीं, लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बाजार में आते ही सबसे पहले बुजुर्गों को लगी। पीएम मोदी ने लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की। कोरोना पर हुई सर्वदलीय बैठक में डीएमके ने विरोध किया। डीएमके ने प्रेजेंटेशन सिर्फ हिंदी में होने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक पर कहा, पीएम मोदी बताए कि सभी भारतीयों को कब तक मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलेगी। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 36,595 मरीज सामने आए। 24 घंटे में देश में 540 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,39,188 तक पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 95,71,559 केसेस सामने आए हैं। इनमें से 4,16,082 केस एक्टिव हैं। दिल्ली में कोरोना से अभी तक 5,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी 5 लाख के पार है। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 4,067 नए मामले सामने आए, 73 की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,42,587 तक पहुंची। यहां कुल 47,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,229 पॉजिटिव केस मिले, जबकि 127 लोगों की मौत हो गई। नोएडा के दादरी इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश हुआ घायल। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने एनकाउंटर की पुष्टि की। कहा, एनकाउंटर में 2 बदमाश भागने में सफल रहे। यूपी में मंडप में दूल्हे को छोड़ नौकरी की काउंसलिंग में गई दुल्हन, नौकर लेकर आई, फिर हुई विदाई। गोंडा में बीएसए दफ्तर में टीचर पद की काउंसलिंग में हुई शामिल, नौकरी मिलने से दोनों घरों में खुशी का माहौल। यूपी के शामली में तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने 3 बच्चों को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे में 3 महिला समेत 5 लोग घायल, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। हादसे की जांच पड़ताल शुरू। यूपी के शाहजहांपुर में कार चालक की गोली मारकर हत्या, बोलेरो कार में खून से लथपथ मिला शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले में केस दर्ज, जांच शुरू। मृतक की पत्नी ने कहा, किसी ने फोन कर रात में बुलाया था, मगर काफी देर बाद भी नहीं लौटा संजय। यूपी के उन्नाव में युवक ने चचेरे भाई की ली जान, अपने ससुर के साथ मिलकर रची थी साजिश। पुलिस ने दामाद, ससुर समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। गाजियाबाद से एक महिला का मार्मिक वीडियो हुआ वायरल, महिला कर रही है जहर देकर मार डालो। महिला के सगे बेटे पर ही मारपीट करने का आरोप, पूरे मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। गुरुग्राम पुलिस ने सीरियल किलर को किया गिरफ्तार, 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मिली सफलता। गुरुग्राम के इफ्को चौक से पकड़ा गया आरोपी, 23, 24 और 25 नवंबर की रात 3 लोगों की चाकुओं से हत्या का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग के दौरान एक बदमाश और सिपाही को लगी गोली। मराठा आरक्षण पर स्टे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई, महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था स्टे। मराठा समाज को आरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार दे चुकी है मंजूरी, कोटे के सवाल पर लगा है अड़ंगा। आरक्षण पर मराठा समाज के नेताओं की बैठकों का दौर जारी, 8 दिसंबर को विधान भवन घेरने की तैयारी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे अगले हफ्ते सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर जाएंगे, वो वहां 4 दिनों तक रुकेंगे। इस दौरान वो दोनों देशों के मिलिट्री लीडर से मुलाकात करेंगे। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के संबंधों में घनिष्ठता आई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 मैच में 11 रन से हरा दिया। टीम इंडिया की T20 में लगातार 8वीं जीत। टीम इंडिया ने दिया था 162 रन का टारगेट, जवाब में 7 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया 150% की। चहल और नटराजन ने झटके 3-3 विकेट, मैच के हीरो बने रविंद्र जडेजा और केएल राहुल।
HDFC बैंक पर सख्ती पर बोले आरबीआई गवर्नर, कहा डिजिटल बैंकिंग में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए एक्शन जरूरी। 2 दिन बाद फिर सस्ता हुआ सोना चांदी, वैश्विक बाजारों में नरमी और रुपए में मजबूती का असर। डॉलर के मुकाबले रुपए में 16 पैसे की मजबूती, कल 73 रुपए 77 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंचा रुपया। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 46 लाख के पार, जबकि मरने वालों की संख्या 2,84,000 से ज्यादा है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,75,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, 64,96,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 24,02,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 42,000 के पार है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,08,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि 1,14,000 से ज्यादा लोग हैं संक्रमित। अमेरिका में एक के बाद एक पाबंदी वाले फैसले पर बौखलाया चीन, कहा खतरनाक रास्ते पर है अमेरिका। चीनी मीडिया ने कहा विजिटर वीजा पर रोक जैसे फैसले चिंताजनक, संबंधों पर पड़ेगा बुरा असर। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बांग्लादेश में बड़ा एक्शन, बंगाल की खाड़ी में द्वीप पर भेजे जा रहे हैं रोहिंग्याई। हजारों की संख्या में अलग अलग द्वीपों पर भेजे जा रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान, संयुक्त राष्ट्र ने उठाई आपत्ति। फ्रांस में मुस्लिम कट्टरपंथियों पर सख्ती बढ़ी, आंतरिक मंत्री ने कहा आतंकी तैयार कर रही मस्जिदों को किया जाएगा बंद।